मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मार्केट खुल चुका है। ये निफ्टी बैंक है, ये सेंसेक्स है, ठीक है। 29 अगस्त। किस तरह का आज का मार्केट रह सकता है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आज प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है बाइंग साइड पे। मार्केट ऑलरेडी 80,000 का ब्रेकडाउन करते हुए खुला था, ठीक है। तो ये चीज़ सेलर को अट्रैक्ट भी कर सकती है और हमारा प्रोबेबली ट्रेड बाइंग साइड पे बनना चाहिए। पहले हम ऐड कर लेते हैं अपने प्रीमियम, ठीक है। और एक बार कंफर्मेशन मिले तो हम बाइंग साइड पे बनाते हैं, ठीक है। एक बार निकलना शुरू करें तो हम बाइंग साइड पे बनाते हैं। सेल हम करेंगे, अगर करेंगे तो इसके नीचे, ठीक है। एक अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। तो वेट करते हैं 80,000 की कॉल लेके देखता हूँ कितना प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे महंगा चल रहा है। 80-100 की कॉल पे कितना चल रहा है, ओके। पुट साइड पे हमें क्या करना चाहिए, 8400 की पुट, 8500 की पुट। जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, बहुत आराम से काम करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको अपनी ट्रेड बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ लर्निंग के तौर पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक लेवल मैंने देखा यहाँ पे खींच रखा है रफली 54,000 का, ठीक है। तो यहाँ 54,000 के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसे ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। लेकिन वही इसके चार्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। एक्चुअली मैं मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे रिट्रेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये रिट्रेस भी करेगा तो अपना जो है एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि हमारा एसएल छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल हम नहीं लेते। हालांकि यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीमियम में रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। जाएगा ये ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने अभी खरीद रखा है उनको निकाल के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 54,000 का। बहुत बार होता है, मैक्सिमम मतलब 80-90% केसेस में होता है कि इस तरह से रेजिस्टेंस लेगा तो उसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन अगर मैं अभी बना लेता हूँ पोजीशन तो शायद एक बड़ा एसएल यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़ा एसएल यहाँ पे रखना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो वेट करते हैं, ब्रेकआउट का ही वेट कर लेते हैं, ठीक है। या एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिल जाए, एटलीस्ट रिट्रेसमेंट मिल जाए तो भी बात बन जाएगी। और अगर यहीं से ऊपर जा रहा है तो फिर प्रॉपर ब्रेकआउट करे, ठीक है। तो वेट करता हूँ, मैं आपको पोजीशन बनाने के बाद मिलता हूँ। इनके तौर पे मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, वो क्या है, ये चीज़ मुझे पहले से भी पता थी कि पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया पुट के प्रीमियम, यहाँ 200-250 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने पुट में क्यों नहीं बनाया, हमने कॉल में क्यों बनाया, ठीक है। तो देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटजी होती है आपको वैसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे अपसाइड मार्केट जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। वो चीज़ जो है सारे रिटेलर को समझ में आ गई, ठीक है। जिस कारण से सबने बाई कर लिया, अब मार्केट उन्हें निकाल रहा है। तो समझिए, जब मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, केवल निकालने के लिए, तो प्रीमियम का कोई भरोसा नहीं कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कहिए तो निकालने के लिए इतना ज़्यादा नीचे मूव कर जाए कि प्रीमियम 400 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, फिर आप कहोगे कि यहाँ पे तो 400 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गया, इससे बढ़िया डाउन साइड की बना लेते। नहीं, डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे जिसमें हमारा सही रहेगा, ठीक है। ये इसको निकालने के लिए इसका ब्रेकडाउन और इसका दोनों का ब्रेकडाउन भी कर सकता है, ठीक है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये समझिए, क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, ठीक है। लेकिन सबने यहाँ बना लिए पोजीशन, तो ये अब सबको अच्छे से कायदे से निकालना है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अभी आप देख रहे हो इसको, बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिर रहा है, क्यों?
क्योंकि बैंक निफ्टी को इसके ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा गिरेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, बात को समझिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी भागना शुरू कर देता ना तो ये इसको कोई रोक नहीं पाता। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो गया, मैं आपके सामने देखिए ट्रेड बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया। अब बात करते करते देखो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम का ब्रेकडाउन हुआ है। इस वाले पॉइंट का ब्रेकडाउन करता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इंडेक्स के ब्रेकडाउन के लिए रुकना था, वेट करना था कि नहीं। वैसे तो देखिए इंडेक्स का ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, इंडेक्स के ब्रेकडाउन के लिए रुक जाते तो ज़्यादा सही रहता। देखिए इस बीच मैंने कहा था कि आपसे देखिए पुट के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पुट के प्रीमियम देखिए निकालने के लिए बढ़ रहा है। जब केवल बायर सेलर को निकालने के लिए मार्केट में कोई एक्टिविटी हो रही है तब आप उसमें ना ही पार्टिसिपेट करो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अब देखिए ये सबको फंसाते हुए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अपना जो है ट्रेड में कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए। ऑलरेडी इस पॉइंट का ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, सो ये थी कहानी। हम अगर यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाते, ठीक है, देखिए तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे अपना प्रीमियम भी बढ़ गया होगा, कितना दिखा, 60 पॉइंट का दिखा। ठीक है, तो वेट करते हैं, ज़्यादा तो नहीं बट हम लोग यहाँ पे 100 के आसपास का जो है वेट करेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मार्केट में यहीं पे बायर आ गए थे जो उसको निकालने थे। ठीक है, मार्केट में यहीं पे बायर आ गए थे जो मार्केट को निकालने थे। ठीक है, तो उन बायर को मार्केट को निकालने के लिए नीचे जाना पड़ा। ये इसका भी ब्रेकडाउन दे सकता था। ठीक है, ये तो प्रीमियम इतना ज़्यादा गिर गया कि यहाँ के सारे बायर निकल गए। ठीक है, प्रीमियम ज़्यादा गिर गया जिस कारण से यहाँ सारे बायर निकल गए। ठीक है, तो इसलिए इसको नीचे आने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जाएगा नहीं पता बट इसका ब्रेकडाउन तो ये कर ही सकता है। और 2 दिन से जो लगातार गिरावट हो रही है तो एक ऐसा आप प्रोबेबिलिटी तो है कि अच्छा खासा आज मार्केट जो है रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो डे की शुरुआत है। ये जो आप यहाँ पे छोटा सा चार्ट देख रहे हो सकता है बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँच जाए, लेकिन कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, अपना प्रॉफिट देखा जाता है जो भी आपके पॉइंट है। ठीक है, और मैंने आपको इस चार्ट पे ही बताया था कि जब ये डायरेक्टली इस तरह के कोई होल नंबर का रेजिस्टेंस लेगा तो वो एक्चुअल में उसे जो है ब्रेकआउट करने जाता है, तो ये नीचे धीरे धीरे गिर रहा था। जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे लंबा आपको टाइम होगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे। ठीक है, डोंट वरी अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो। सो हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद बस मुझे एक ही डाउट था कि ये इसका ब्रेकडाउन ना दे दे, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड भी इसीलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी जो है प्रीमियम के चार्ट पे इसका ब्रेकडाउन हो चुका था। तो अच्छे खासे यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा यहाँ पे वो बेचारे निकल ही गए होंगे। 630 600 पे जिन्होंने बाई किया तो देखो 100 पॉइंट का एसएल जो है रिटेलर के लिए बहुत होता है। मैं खुद कभी जो है 80 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल सेट नहीं करता हूँ और जैसे ही मौका मिलता है उसे जो है ट्रेल कर लेता हूँ, तो काफ़ी लोग निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो यही है, आपको समझना पड़ेगा कहाँ बायर है कहाँ पे सेलर है। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे पुट की बना लेता तो पुट में ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि मार्केट इनको निकालने के लिए कितना नीचे जाता, या ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि यहाँ के बायर कब निकलते। ठीक है, क्या पता पुट 40 पॉइंट बढ़ता उसी में ही बायर निकल जाते, फिर पुट बढ़ता ही नहीं। क्या पता पुट 30 पॉइंट बढ़ता उसी में ही बायर निकल जाते, उसके बाद फिर पुट का प्रीमियम ही नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस चीज़ की देखिए सर, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, एटलीस्ट इसको तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप जो है जिस डायरेक्शन में आपका जो है मार्केट इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, समझते हुए देखिए ये भी ब्रेकआउट के पास आ गया, ब्रेकआउट करेगा थोड़ी देर में, अच्छा जो है पॉइंट्स दिखने चाहिए। लेट्स सी, एक अच्छा ट्रेड हम लोग ने कैप्चर तो किया है और इससे नहीं डरना। ये प्रीमियम तो गिरेंगे, मतलब ये रिट्रेसमेंट तो लेगा ही लेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अब इस
इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लोग बाय धड़ाधड़ करेंगे और उनके एसएल भी धड़ाधड़ हिट होंगे, ठीक है। तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद तो है कि यहाँ पे हमको अच्छा प्रॉफिट दिखना चाहिए। लेट्स सी, चेक करते हैं कितना मिलता है। अब इसमें देखो एसएल जो है ना, एसएल तो हमें अच्छा कैप्चर हुआ है, तो एसएल हम लोग जो है यहाँ 15 पॉइंट का भी रख सकते हैं। 15 पॉइंट का नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे 15 पॉइंट का, ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। या इसके नीचे भी नहीं रखते, आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट का रखते हैं, स्विंग के नीचे भी आए तो हमको डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो हमारा एसएल हमने ट्रेल कर लिया। मैं आपसे क्यों कहता हूँ एसएल को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। एसएल ट्रेल करने से आपको एक मजबूती मिलेगी हमेशा, ठीक है। और एक आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी बिल्ड होगी कि आप देखिए इस ट्रेड में आपका एसएल जो है कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेल कर लिया आपने, तो कुछ नहीं के बदले में अगर आप कुछ ले जाते हो मार्केट से तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सोच के आप प्रॉफिट भी अपना जहाँ मिलेगा आप अपना वहाँ बुक कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी इसका हो चुका है। अब थोड़ी सी खतरे की बात है क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया, सो ये कहीं रिट्रेसमेंट ना करे, ठीक है। ये कई बार होते मैंने देखा है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत कंटिन्यू करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो यही एक इशू अभी जो है इस ट्रेड में अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर इसने जो है एक रेजिस्टेंस लेना चालू कर लिया। 54,000 से इसने एक रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया, वीक बनाई है, लेकिन ये एक्चुअल में अभी नहीं करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे सेलर होंगे तो उनको निकाल के तभी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए। अभी इसने जस्ट ब्रेकआउट किया तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। यहाँ पे हमारा 100 है 610 पे, तो यहाँ पे हमारा 75 पॉइंट का हमको प्रॉफिट दिखा था। 75 पॉइंट तो कुछ नहीं है ऐसी मार्केट में, कुछ नहीं इन द सेंस बुक करने लायक तो नहीं है। ओके, ये कंटिन्यू कोशिश कर रहा है, चलो चला जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट अगर वापस आ भी जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है, ठीक है। ये जो स्विंग है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्विंग के नीचे आएगा तो फिर जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट ये जाएगा तो ऊपर ही, बट रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, निकाल देगा तो क्या ही फ़ायदा है फिर हमको। इस कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने लगा दिया क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है फिर अब, ठीक है। इससे नीचे रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं। यहाँ से हायर हाई वाला ये बना सकता है स्ट्रक्चर, सब वेट करते हैं। रिजेक्शन तो ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तभी मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में जो भी होता है ना, कि अगर आप ध्यान रखो कि सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी पे है तो आप कभी भी जो है आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये तो होना था, ये तो होना चाहिए था, ये तो मस्ट था, तो वो चीज़ गलत डायरेक्शन में आपको ले जाएगी। ये सब प्रोबेबिलिटी है। अपने एनालिसिस पे आपने ट्रेड लिया है, देन उसके बाद अगर वो ट्रेड लॉस में चला गया, अच्छे प्रॉफिट से आप लॉस में आ गए, आपका प्रॉफिट गायब हो गया, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि इतने गट्स होने चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को फेस कर सको, ठीक है। स्मूथली जो फेस कर ले जाएगा वही ट्रेडर बनेगा, जो नहीं फेस कर पाएगा ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर बनना है तो, ठीक है। देखिए एसएल ट्रेल करने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अपना एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ 522 पे, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन के बाद शायद ये वापस जाए। तो एक ये इसका ओपनिंग पॉइंट भी है, तो इसका भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो देखो इसको तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर आज लॉस में जाता, मतलब लॉस में तो खैर नहीं आएंगे, अगर आज हमें कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया तो ये हो जाएगा कि हमें 1500 का प्रॉफिट दिखा लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। क्यों नहीं बुक कर पाए? अब कंडीशन तो आपको देखी थी कि अब रिट्रेसमेंट आएगा, अब आएगा करके हम वेट कर रहे हैं।
75 जब टोटल पॉइंट दिखा तो हम बुक करने जाएंगे तो आपको 55 या 45 पॉइंट मिलेंगे, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप रुकिए। 45 आप कोई स्कैल्पिंग तो कर नहीं रहे हो ना। हाँ, अगर घूम फिर के अगर 75 मिल रहा है, यानी कि ऊपर दिखा दिया उसने ज़्यादा और फिर 75 मिल रहा है, तो बुक करने में कोई परेशानी नहीं, तब तो हम 50 भी बुक कर लेंगे। लेकिन टोटल 75 दिखाया है, देन उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो वो बुक करने लायक नहीं है। क्योंकि अगर एक रिट्रेसमेंट का तो वेट सभी को होता है ना। सो वो देखते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मैनिपुलेशन चल रहा है। अभी भी कोई एंटिटी मार्केट में मुझे ऐसी लग रही है जो है खुराफात कर रही है। बैंक निफ्टी में आके बैठा हुआ है कोई ना कोई, और यहाँ पे अपना एसएल भी हिट हो चुका है, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट का। सो आज हमको 1500 का प्रॉफिट दिखा, और वो 1500 का प्रॉफिट जो है हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस वाले स्विंग के अगर नीचे रखते तो क्या हमारा बच जाता? मेरे को तो नहीं लगता, हालांकि रख लेते तो भी सही था 15 पॉइंट का। थोड़ी देर हम देख लेंगे इसको, देन उसके बाद उसी लर्निंग पे आगे काम किया जाएगा। लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है कि ये नीचे की ओर स्पाइक बना के शायद नीचे जा सकता है, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था, बहुत सही जगह पर हमने ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।